अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रियांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। अंत पर आयै दर्पण तलय में सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्त सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय नामक ग्रंथ अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा लिखित यह ग्रंथ है। श्रावकों के अतिचारों का प्रकरण हम यहाँ संपन्न कर रहे हैं। आज जो भी श्रावक होते हैं उन श्रावकों के जीवन में व्रत होते ही हैं। ऐसा भी हम आपसे कह सकते हैं कि जिनागम में श्रावक संज्ञा ही पंचम गुणस्थान वर्तियों के अर्थ में दी है। जिनागम में ऐसा कहा है, जो भी श्रावक होते हैं वे श्रावक व्रती ही होते हैं। अपने जो तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय का 45वां सूत्र दिया ना, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोहो क्षपकोप शमकोप शांत है। ये जो सूत्र दिया उसमें सम्यक दृष्टि श्रावक, तो सम्यक दृष्टि से श्रावक के जीवन में असंख्यात गुणी ज़्यादा निर्जरा होती है। माने सम्यक दृष्टि के जितनी निर्जरा है उससे असंख्यात गुणी ज़्यादा निर्जरा है श्रावक के जीवन में। तो श्रावक माने कौन? तो श्रावक मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती, वो श्रावक है। श्रावक संज्ञा पंचम गुण स्थानवर्तियों के अर्थ में जनागम में कही गई है। अभी यहाँ जो श्रावकों के व्रतों की चर्चा की और ये सारा जो प्रकरण दिया है, इस प्रकरण का निष्कर्ष बतलाते हुए कहने वाले हैं, अरे श्रावक हो और स्वर्ग की प्राप्ति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? श्रावक तो नियम से स्वर्ग प्राप्त करेगा। श्रावक का नाम व्रती है। श्रावक माने व्रतधारी है। श्रावक माने जो जीव नियम से देवगति में ही जाने वाला है। हाँ, यदि मुनि होते तो फिर यह कह दिया जाता कि स्वर्ग मोक्ष दोनों की प्राप्ति संभव है मुनि अवस्था से। श्रावक कहाँ जाएगा? यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। यूं श्रावक व्रत, श्रावकों के व्रतों को पालकर 16 स्वर्गों के अंदर चला जाता है ये जीव स्वर्ग। अब कोई व्यक्ति श्रावक होकर के भी स्वर्ग तो मिल जाएगा ना, स्वर्ग तो मिल जाएगा ना। अरे गारंटी दे रहे हैं आपको, हमने कल भी कही थी, मैं लिखित में दे सकता हूँ आप लोगों के बारे में, आप सब स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो साहब हम व्रती तो नहीं, अरे कोई बात नहीं, व्रत लेने की भावना वाले जीव की भी बात करते हैं हम। जिस जीव ने अपने जीवन में साक्षात व्रत ले लिए हों उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे नहीं होगी? अरे जिसने साक्षात व्रत कदाचित न भी लिए हों तो भी
कदाचित साक्षात व्रत नहीं लिए हों और व्रत लेने की भावना जिसके अंदर में वर्तती हो, वो जीव स्वर्ग में जाने वाला है। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है और मार्मिक चर्चा आपके बीच में यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर है 217 है, श्लोक वही कल वाला 195 नंबर का श्लोक था। उसी श्लोक को के भावार्थ की चर्चा कर रहे हैं एक प्रकार से, या टीका की चर्चा कर रहे हैं। 3 प्रकार के श्रावक बतलाएंगे। बहुत सारे हमारे सादर में ऐसे भी होंगे जो श्रावकों के भेद नहीं जानते होंगे, बहुत सारे जानते भी होंगे। देखिए 217 नंबर पेज, बीच में एक पैराग्राफ है, इस प्रकार यहां तक। मिल गया सभी को? इस प्रकार यहां तक सम्यक दर्शन, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 1 संलेखना, इन 14 के 70 अतिचारों का वर्णन कर चुके हैं। हो गया? 12 व्रत के 5-5 अतिचार और 12 व्रतों के ग्रुप के जस्ट पहले तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीय मखिल यत्नेन, तो तत्रादौ सम्यक्त्वम, उससे पहले सम्यक दर्शन, उसके 5 अतिचार कहे और फिर 12 व्रत कहे और 12 व्रतों के बाद अंत में क्या? मरण समय संन्यास धार। मरण समय संन्यास, व्रती हो गया, त्यागी हो गया है, तो अंत समय में उसने क्या ले लिए? व्रत ले लिए या संलेखना ले ली। तो ये संलेखना वाला प्रकरण अंत में 14 नंबर का प्रकरण। ठीक है, तो नई पुस्तकों का तो मैंने बतला ही दिया पेज, पुरानी पुस्तकों का बतलाया है 163 नंबर पेज, 163 नंबर पेज पुरानी वाली पुस्तकों में देखिए, और गुजराती के अंदर आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये 14 अतिचारों का वर्णन कर चुके हैं, सबकी बात बतला चुके हैं, सबका वर्णन हो गया, सबकी बातें हो गई विस्तार से। अतः नैष्टिक श्रावक को इन सब का जहां तक जितना बन सके, नैष्टिक श्रावक, अभी 3 प्रकार के श्रावक बतलाएंगे। नैष्टिक, निष्ठावान, निष्ठा है जिसको, ऐसा नैष्टिक श्रावक नहीं। अभी ये आते नैष्टिक की बात कर रहे हैं। ये जो व्रतधारी है, ये जो अणुव्रती है, ये गुणव्रत और दीक्षाव्रत जिसने, दीक्षा शिक्षाव्रत जिसने ले रखे हैं, वो नैष्टिक श्रावक है। ये कह रहे हैं अतः नैष्टिक श्रावक को इन सब का जहां तक जितना बन सके उतना यथाशक्ति अतिचार रहित पालन करना चाहिए, तभी मनुष्य भव मिलना सार्थक है। लो भैया, मनुष्य भव मिलने की सार्थकता किसमें है? मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और अविरतियों की तरह मर गया, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और व्रत नहीं ले पाया, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और संलेखना समाधि मरण नहीं हुआ, तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके गंवा दिया उसने। ये मनुष्य जन्म गंवाने के लिए नहीं है, ये मनुष्य जन्म भ्रमाने के लिए नहीं है, ये मनुष्य जन्म तो सार्थक करने के लिए है। संयम अंगीकार किए बिना मनुष्य जन्म सार्थक होता नहीं है। संयम अंगीकार करो, संयमी बनो। लेकिन तत्रादौ सम्यक्त्वम, उसको हमेशा याद रखो। पहले सम्यक दर्शन, फिर उसके बाद में व्रत। सम्यक दर्शन और व्रत सहित जो जीव अपने जीवन को सफल और सार्थक करते हैं, उन जीवों की देव लोग भी जय जयकार करते हैं। फिर देवों में चले जाते हैं वो, फिर वहाँ भी उनका बहुत आदर सत्कार होता है। तो ये कह रहे हैं अतिचार रहित पालन करना चाहिए, तभी मनुष्य भव मिलना सार्थक होता है ना। अभी मनुष्य भव कैसे सार्थक होता है, और एक दिन हम दुर्लभता के बिंदुओं की चर्चा कर रहे थे आपके बीच में, थोड़े दिनों में आने वाली है आपके सामने दुर्लभता की विविध चर्चाएं। 31 बिंदुओं से दुर्लभता की चर्चाएं आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, लाइव सुनने वालों को भी मिल जाएगी, जो बाद में सुनेंगे उनको बाद में मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यहाँ। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यथाशक्ति पालन करो। मनुष्य जीवन कैसे सफल सार्थक होगा वो देखो। बोले उपर्युक्त 14 व्रत 3 प्रकार के श्रावक पालते हैं।
तीनों प्रकार के श्रावक, श्रावक भी 3 प्रकार के होते हैं क्या? हाँ हाँ, श्रावक 3 प्रकार के हैं, उत्तम मध्यम जघन, 3 प्रकार के श्रावक हैं। अच्छा, उत्तम श्रावक कौन है? बोले 11वीं प्रतिमा वाले। मध्यम श्रावक कौन है? कि नीचे की प्रतिमाओं वाले। कि जघन्य श्रावक कौन है? कि सम्यक दृष्टि। यही है ना? बोलो, उत्तम मध्यम जघन्य श्रावक, यही तो पढ़े हैं अपन ने। 3 प्रकार के श्रावकों के यदि आपसे भेद पूछेंगे तो आप क्या बतलाएंगे? यही तो बतलाएंगे। सुनो भैया सुनो, यहाँ 3 प्रकार के श्रावकों के भेद की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं ये 3 प्रकार के उत्तम मध्यम जघन्य नहीं है। एक है पाक्षिक, एक है नैष्ठिक और एक है साधक। ये 3 प्रकार हैं। बहुत सारे साधर्मियों ने नहीं सुने होंगे, बहुतों के लिए नई चर्चा हो सकती है। तीनों प्रकार के श्रावकों को देवगति की प्राप्ति होती है। तीनों प्रकार के श्रावक स्वर्ग में जाते हैं। एक है पाक्षिक, जिसे पक्ष है, जिन धर्म का पक्ष है। बोलो, पाक्षिक श्रावक तो होंगे कि नहीं आप? हम लोग होना चाहिए कि नहीं अपने को पाक्षिक श्रावक? पक्ष नहीं है, बिल्कुल पक्ष है हमारे को, जिन धर्म का पक्ष है, जिसे देव शास्त्र गुरु का पक्ष है, जिसे देव शास्त्र गुरु का विकल्प है। पक्ष माने मैं इनके अलावा किसी और को नहीं इनको नहीं मस्तक झुकाऊंगा, ये पक्ष है हमारे को। हमें पक्ष है, हम वीतरागी गुरुओं के अलावा किसी के आगे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बोलो, हम नहीं झुका सकते हैं सर, कैसे झुकाएंगे हम? तो ये उसकी बात है, ये बेसिक चीज है भाई साहब, बच्चों को पढ़ाते हैं ये पाक्षिक श्रावक। सुनो क्या कह रहे हैं, यह सम्यक दर्शन का तो धारक होता है, फर्स्ट लेवल वाला। यह 7 व्यसनों का त्यागी होता है और 8 मूल गुणों का पालक होता है। इसे पक्ष है, पक्ष है। और फिर जिसे निष्ठा है और जो साधन कर रहा है। 3 प्रकार के जीव हो गए। एक जिसको पक्ष है वो पाक्षिक है। पक्ष मतलब क्या हो गया? हमें स्वीकार है, हमारा ये पक्ष है भाई साहब। आपका क्या पक्ष है? वीतरागी के सिवा अन्य किसी को सर न झुकाना। बस एक वीतरागी को सर है झुकाना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना। बस एक वीतरागी को सर है झुकाना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना। नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। संजीव जी दिल्ली उस्मानपुरा वालों का भजन है लिखा हुआ। बोलो, बहुत सुंदर रचना है और सुंदर शब्दावली का प्रयोग है। बस और किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे, बस एक वीतरागियों की शरण में ही जाना है। देव वीतरागी, गुरु वीतरागी, शास्त्र वीतरागी, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके ऐसा पक्ष जिसे है, ऐसी श्रद्धा जिसकी मजबूत है, उसका नाम है पाक्षिक। पाक्षिक, पक्ष वाला, सेकंड नंबर। अब ये नैष्ठिक है। नैष्ठिक माने अब निष्ठा है। ये कौन है? यह ऊपर की बातों सहित 12 व्रतों का पालन करता है। ये प्रतिमाधारी है, ये व्रती श्रावक है। इसका मतलब पाक्षिक श्रावक जो था वो अविरति है। पाक्षिक श्रावक अविरति है, नैष्ठिक श्रावक ये व्रती श्रावक है, 12 व्रतों का पालन करने वाला है। यह नैष्ठिक अवस्था जीवन पर्यंत रहती है। जीवन पर्यंत निष्ठा से अणुव्रतों का पालन करेगा, गुण व्रतों का पालन करेगा, शिक्षा व्रतों का पालन करेगा, दृढ़ता से पालन करेगा, सामायिक प्रोषद उपवास अतिथि संविभाग इन व्रतों को निभाएगा। ये निष्ठा है इसको, ऐसा। और अंतिम कौन है? साधक। 3 हो गए, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। साधक कौन होता है? जब मरण का समय निकट आवे तब यह नैष्ठिक श्रावक साधक अवस्था को प्राप्त हो सकता है। क्या कहा? जब मरण निकट आवे, मौत नजदीक आ गई, मान लीजिए जब मरण समय नजदीक आ गया, कल्पना करो आप जरा, मरण समय नजदीक आ गया एकदम लास्ट मोमेंट पर, और इसने ले ली संलेखना
और फिर क्या हुआ, अब समय बस पूरा हो गया उसका। तो ये कह रहे हैं वो नैष्टिक श्रावक अपनी अंतिम अवस्था में संलेखना लेता हुआ साधक हो जाता है। देखिए, ये जो 3 बिंदु दिए हैं, इन 3 बिंदुओं के ऊपर एक लाइन है। ये जो 3 पॉइंट दिए ना, इसके ऊपर उपर्युक्त 14 व्रत तीनों प्रकार के श्रावक पालते हैं। लो, ये क्या कह रहे हैं? ये तो समझ के ही परे हो गई बात। यहां कह रहे हैं उपर्युक्त 14 प्रकार के व्रत, 14 प्रकार के व्रत तीनों प्रकार के श्रावक पालते हैं। तो मेरा पूछना है, पाक्षिक श्रावक व्रती है या अविरती है? आप कह रहे हो तीनों प्रकार के श्रावक, नैष्टिक तो पालता है, ये तो समझ में आती है। क्या पाक्षिक भी पालता है? क्या साधक भी पालता है? कि सुनो, 14 प्रकार के कहे हैं ना, 14 में से फर्स्ट है पाक्षिक, बीच के 12 हैं नैष्टिक और 14वें नंबर का है साधक। क्या कहा? ठीक है, समझ में आई है बात? मैंने क्या कह दिया? 14 प्रकार की बात कही है ना, 1 फिर 12 और फिर 1, ऐसे टुकड़े कर दीजिए। 14 व्रत तीनों प्रकार के श्रावक पालते हैं। 14 व्रत में पहले व्रत का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पहले व्रत का नाम है। तो सम्यक दर्शन पहले व्रत का नाम है, तो वो पहला व्रत जो पालता है वो सम्यक दर्शन निरतिचार पालेगा ना, मतलब सम्यक दर्शन में अतिचार नहीं होंगे ना। क्या सम्यक दर्शन में अतिचार नहीं होंगे ना? तो दर्शन प्रतिमा वाला, दर्शन प्रतिमा वाला भी कह सकते हो उसे, चतुर्थ गुणस्थान वाला भी मतलब कह सकते हो, 5वें दर्शन प्रतिमा वाला मानो, कुल मिलाकर के प्रतिमा वाला है। दार्शनिक श्रावक माने दर्शन प्रतिमा वाला, पाक्षिक श्रावक ये दर्शन प्रतिमा वाला हो गया। यह सम्यक दर्शन का धारक होता है और 7 व्यसनों का त्यागी है, 8 मूल गुणों का पालन है, दृढ़ता से पालन कर रहा है। बोलो, ये सब पाक्षिक श्रावक, श्रावकों की चर्चा चल रही है अभी यहाँ पर। तो पहला वाला आ गया फर्स्ट वाले में, और बाकी के 12 आ गए नैष्टिक श्रावक में, और अंतिम 14वें नंबर वाला आ गया साधक, साधक की अवस्था में, साधना वाला। तो सिर्फ दर्शन प्रतिमा वाले को अपन ने पाक्षिक के अंदर ले लिया। फिर देखिए, ऐसा भी कह सकते हैं अपन, जो साधक है, इस साधक की श्रेणी में यदि अपन लेवें तो और प्रतिमाओं वाले भी ले सकते हैं। जैसे पहली प्रतिमा वाला पाक्षिक हो गया, दूसरी प्रतिमा वाला नैष्टिक हो गया, और दूसरी से 10वीं तक भी ले सकते हो, और दूसरी को भी ले सकते हो, क्योंकि दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत शामिल हो गए। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा है ना, दूसरी प्रतिमा का नाम। दूसरी प्रतिमा माने व्रत प्रतिमा है, ठीक है। पहली प्रतिमा माने दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा वाला हो गया पाक्षिक। दूसरी व्रत प्रतिमा, तो व्रत प्रतिमा वाला मतलब 12 व्रतों का पालन करने वाला हो गया, वो हो गया नैष्टिक। अब इसके ऊपर जो भी बढ़ गया, व्रतों से ऊपर जो बढ़ गया, इसका मतलब वो साधक हो गया, साधना की श्रेणी में चला गया। एलक शुल्लक को भी साधक की श्रेणी में ले सकते हैं, क्योंकि उसने और पालन कर लिया। और वैसे यहाँ जो साधक शब्द का जो प्रयोग है, ये साधक शब्द का प्रयोग साधना की पूर्णता के काल में है, और साधना की पूर्णता होती है, कहलाती है, जब इसका संलेखना मरण होता है। बिना संलेखना मरण के इसकी जो व्रत रूप दशा थी वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। माने कब इसके व्रत पूर्ण हो गए? बोले संलेखना होगी तो पूर्णता को प्राप्त हो गए, और संलेखना नहीं हुई तो बोले वो पूर्णता को प्राप्त नहीं। व्रत तो थे लेकिन वो पूरे नहीं हो सके, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, साधक श्रावक, जब मरण का समय निकट आवे तब यह नैष्टिक श्रावक साधक अवस्था को प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछ रहे हैं एलक शुल्लक क्या है, ये बीच में आ गई है चर्चा। प्रतिमाएं 11 श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती है। प्रतिमा मतलब वो प्रतिमा नहीं जो प्रतिमा अपने मंदिर में विराजमान है, उसे प्रतिमा नहीं कहते हैं। दर्शन प्रतिमा वाला होता है ना, पंचम गुणस्थान वाला,
कोई कोई ना समझ लोग तो ऐसा कहते समझ लेते हैं, बस हम भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने के नियम ले लिए तो दर्शन प्रतिमा हो गई हमारे, तो प्रतिमा के दर्शन के नियम ले लिए ना तो ये हो गई। ऐसा नहीं है क्या, ये गलतफहमी है। दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अंतर में वीतराग परिणति होने पर दर्शन प्रतिमा होती है। फिर व्रत प्रतिमा, उसमें 12 व्रत लिए जाते हैं, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा तीसरे नंबर पर, फिर प्रोषद प्रतिमा, फिर सचित त्याग प्रतिमा, इस तरह से प्रतिमाएं, ऐसे 11 प्रतिमाएं हैं। तो जो अंतिम प्रतिमाएं हैं उसमें उसके 2 भेद हैं, एलक और शुल्लक। ये दोनों 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं। शुल्लक 2 वस्त्र रखते हैं और एलक सिर्फ 1 लंगोटी रखते हैं। माने बाकी सब चर्याएं इस तरह की है, मतलब मुनि दशा के जस्ट पहले वाली पोजीशन है, नीचे की धोती और ऊपर का चदरा, ये 2 चीजें बस जो रखे उसका नाम है क्षुल्लक। और ऊपर का चदरा भी छोड़ करके सिर्फ 1 लंगोटी रखे, है ना, वो है एलक, एक ही रखने वाला। तो ये सब जस्ट नेक्स्ट स्टेप है मुनि अवस्था, एक पायदान पीछे है मुनि अवस्था से। मुनि रूपी इनका जीवन भी उत्कृष्ट होता है। देखिए, इस प्रकार जो मनुष्य इन 3 अवस्थाओं को प्राप्त करता है वह अवश्य स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। ओहो, उसे अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और परंपरा से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यही मोक्ष प्राप्ति का क्रम है। ओहो, मोक्ष प्राप्त करने का यही क्रम है, इस क्रम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखिए, और बहुत सारे नियम है हमारी 11 प्रतिमाओं के ऊपर, अलग से प्लेलिस्ट के अंदर प्रवचन हैं जिनमें श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन है। आप यदि 5-7 प्रवचन होंगे मेरे ख्याल से, पूरे सुने तो पूरी डिटेल में आ जाएगी चर्चा, और पूरे कदाचित न सुने तो शायद लास्ट या सेकंड लास्ट में आपको ये 11वीं प्रतिमा की चर्चा वहाँ मिल जाएगी, जिसमें एलक और शुल्लक क्या होते हैं और उनका कैसा जीवन होता है, क्या क्या चीज़ें रखते हैं, कैसा पालन करते हैं, वो सब वहाँ आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। चलिए अंतिम प्रकरण पढ़ करके पूरे करते हैं। 218 पेज, अतिचार के त्याग करने का फल। स्वर्ग में जाएगा निरतिचार पालन करता हुआ, ये बतला रहे हैं यहाँ, संपन्न कर रहे हैं प्रकरण को। 196 नंबर का श्लोक है। इत्येतानतिचारान् परानपि संप्रत्यक्य परिवर्ज्य सम्यक् व्रतशीलैर्मलैः पुरुषार्थ सिद्धिमेत्य चिरात्। इस प्रकार गृहस्थ एतान अतिचारान, इन पूर्वोक्त अतिचार और अपरान दूसरे दोषोत्पादक अतिक्रम व्यतिक्रम आदि का अपि माने भी संप्रतर्क्य विचार करके परिवर्ज्य छोड़कर अमलैः निर्मल सम्यक् व्रतशीलैः सम्यक् व्रत और शील द्वारा अचिरात अल्पकाल में ही पुरुषार्थ सिद्धिम, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि एति पाते हैं, होते हैं। कितना सरल बात यहाँ कह दी है कि इस प्रकार गृहस्थ इन पूर्वोक्त अतिचार और दूसरे दोषोत्पादक अतिक्रम व्यतिक्रम आदि का भी विचार करके, अकेले अतिचार का ही नहीं अतिक्रम भी न होवे। क्या कह रहे हैं, माने ये बात कहना चाह रहे हैं कि आपने निरतिचार पालन किया लेकिन अतिक्रम हो गया। आपने निरतिचार तो पालन किया, अनाचार तो नहीं कि हुआ जीवन में। समझ में आ रही है बात? अनाचार तो नहीं हुआ, अतिचार भी नहीं हुआ, और अतिचार नहीं हुआ और अतिक्रम और व्यतिक्रम हो गया। तो बोले कि रही अतिक्रम और व्यतिक्रम भी न होवे, इनका भी विचार करो और उनको भी छोड़ो। मेरे मन में विकल्प कैसे आ गया? टूटना तो बहुत दूर की बात है, नियम टूटना तो बहुत दूर की बात हो गई भाई साहब। नियम तो टूटेगा ही नहीं,
टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। तो नियम तो नहीं टूटेगा, ये तो पक्की बात हो गई कि नहीं, लेकिन विकल्प तो आ गया मन में। बोले विकल्प भी नहीं आएगा, दोष लग गया, दूषण लग गया, अतिचार, अतिचार नहीं, अरे अतिचार नहीं कह रहे हैं यहाँ, अतिक्रम व्यतिक्रम भी नहीं हुए। मन में बहुत विचार करके और निर्मल होकर के इन सब चीज़ों को छोड़ दिया हमने, इन सब का दृढ़ता से पालन किया। सम्यक्त्व, व्रत और शील, 3 शब्द कह दिए फिर यहाँ पर। सम्यक्त्व माने सम्यक दर्शन, व्रत माने 5 अणुव्रत, और शील माने 7 शील व्रत। 3 शब्द दिए, सम्यक्त्व, व्रत और शील। सम्यक्त्व चतुर्थ गुण स्थान, व्रत व्रत वाला 5 अणुव्रतों वाला, और शील माने 7 शील व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों वाला। ठीक है ना। तो ऐसा जो जीव है वो अल्पकाल में ही पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि पाते हैं। ओहो, पुरुष का प्रयोजन क्या था, सिद्ध हो गया काम। किसके लिए किया था ये सब, संलेखना के लिए किया था, और अंत में संलेखना पूर्वक मरण हो गया तो पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो गया, काम हो गया। कि साहब क्या सिद्धि हुई, मिला क्या हमारे को, स्वर्ग के लिए थोड़ी ना किया था कि तुम चिंता मत करो, स्वर्ग तो रास्ता है। अभी स्वर्ग से आने के बाद तहते चैन नर जन्म पाए मुनि भय शिव जावे, वहां से पुनः आकर मनुष्य जन्म प्राप्त कर आप निर्वाण की प्राप्ति करने वाले हैं। आप चिंता नहीं करें, आप विकल्प नहीं करें। आपने यदि 12 प्रकार के व्रतों का पालन किया है, दृढ़ता से पालन किया है, निरतिचार पालन किया है, अतिक्रम और व्यतिक्रम के बिना पालन किया है, इतनी दृढ़ता से पालन किया है कि विचार किया है, अंतर में निर्मलता आ गई है, पवित्रता आ गई है, पूरी तरह से समस्त प्रकार के दोषों को छोड़ दिया है, तो अल्पकाल में ही प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है। बोलो बोलो, सोचो जरा क्या कह रहे हैं। असली प्रयोजन की सिद्धि तो मुक्ति है, मोक्ष प्राप्त हो गया, असली तो वो है। असली पुरुषार्थ तो उसे ही कहते हैं, वही होता है वास्तव में असली पुरुषार्थ। 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो असली पुरुषार्थ क्या है? 4 पुरुषार्थ कहें, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो मोक्ष की प्राप्ति होवे तो वो पुरुषार्थ कहलाए, और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होवे तो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होवे तो खत्म, फिर क्या मतलब है। तो बोले काम तो हमने सारा मोक्ष के लिए किया है, आपने तो हमें स्वर्ग पहुंचा दिया। अरे स्वर्ग तो मिलेगा तुम्हें रास्ते में। इष्टोपदेश के अंदर श्लोक दिया, शायद 4-5वें नंबर का श्लोक है कि जिस व्यक्ति को विश्राम करना हो कहीं खड़े रह करके, तो धूप में विश्राम करने की अपेक्षा से छाया में खड़े रह करके विश्राम करना ज्यादा ठीक है। क्या, क्योंकि क्या करेगा फिर वहां से चल करके, क्या होगा, मनुष्य बन जाएगा, और मनुष्य बन करके क्या होगा, फिर दीक्षा लेगा, मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। इसमें जो 2 पुरुषार्थ हैं वे संसार हेतु हैं। कौन कौन से? अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ की प्रमुखता गृहस्थ धर्म की अपेक्षा से कही है। गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म में अर्थ और काम इनकी मुख्यता है, धर्म भी लगा लीजिए। और जो मुक्ति के मार्ग की बात करेंगे तो धर्म और मोक्ष, साधकों के जीवन में धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ होते हैं, और गृहस्थों के जीवन में भूमिका अनुसार धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थ होते हैं। देखिए टीका पढ़ते हैं, फिर भावार्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे। अतिक्रम और व्यतिक्रम के संदर्भ में भी कोई सज्जन पूछ रहे हैं, अतिक्रम और व्यतिक्रम को स्पष्ट कीजिए थोड़ा सा। देखिए अतिक्रम माने बहुत हल्का और व्यतिक्रम माने थोड़ा और भारी। अतिचार माने दोष लग गया, और अनाचार माने टूट करके बाहर आ गया, टूट गया। 4 स्टेप कह दिए मैंने। अब इनको किसी चीज पर घटित करके देख लो आप, तो आपको विषय स्पष्ट हो जाएगा। घटित करो, किस चीज पे घटित करें बोलो?
आप जिस पे कहो उस पर घटित करके देख सकते हैं। जैसे समझ लीजिए आप कौन से व्रत का पालन करते हैं। उदाहरण के तौर पर रात्रि भोजन त्याग, कि हाँ साहब रात्रि भोजन त्याग है हमारे। अच्छा, रात्रि भोजन त्याग हैं, रात को भोजन करने का विकल्प आ गया, कुछ खाने का विकल्प आ गया मन में क्रियात्मक नहीं है अभी कुछ भी क्या, तो ये मन में विकल्प आ जाना ये अतिक्रम है। और बहुत तेज भूख लग रही थी और विकल्प आ गया खाने में, ये अतिक्रम है। अब जैसे ही विकल्प आया और विकल्प आते ही रूम से निकला और किचन की तरफ बढ़ गया, और किचन की तरफ बढ़कर उसने खाने योग्य पदार्थ को निकाला, ये हो गया व्यतिक्रम। लेकिन आगे नहीं बढ़ा क्योंकि संभल गया, इसे लगा अरे यार मैं क्या करने जा रहा था भाई साहब, नहीं खाया थोड़ी ना मैंने, कि ये खाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वापस उसने टिफिन के अंदर डाली वो चीज और बंद कर दिया, डिब्बा उठा करके टिफिन उठा करके वापस अलमीरा में रख दिया। तो अतिक्रम हुआ था मन का विकल्प, व्यतिक्रम हो गया स्टेप बढ़ा लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा, ये हुआ व्यतिक्रम। अतिचार माने टूट गया, लेकिन वो टूटा क्या, टूटते के साथ ही मन में इतनी खेद खिन्नता और पश्चाताप हुआ कि ये दोबारा दोहराने योग्य नहीं है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये पालन ये काम आज तो हो गई गलती, जीवन में कभी ये कोई समय खाने योग्य है। शाम को 6 बज गए हैं, सूर्यास्त हुए 15 मिनट हो गई है, अंधेरा बहुत हो गया है, दिन है अभी तो खा लो और खा लिया आपने, ये अतिचार है। समझ में आ रही है बात। अतिक्रम में क्या था, अतिक्रम में विकल्प मात्र था जिसमें दुनिया को पता नहीं लगा। व्यतिक्रम में भी वहां तक आए, इसका मतलब पैर लड़खड़ाए, व्यतिक्रम हुआ। अतिचार माने क्या हुआ कि वो सावधानी नहीं रखी तो टूट ही गया। टूट कैसे गया, अब ये इसको टूटा हुआ मान नहीं रहे जगत में लोग। माने समझ लीजिए आप 5:30 बजे रात्रि हो जाती है और 5:35, 5:40, 45 मिनट, कई लोगों का तो रात्रि भोजन त्याग वालों का ऐसा नियम होता है कि दिन में खाना खाने बैठेंगे, उठने का नियम नहीं है। मैं बहुत दिल पर हाथ रख करके कह रहा हूं, मैं सोच समझ करके बात कह रहा हूं। मेरे साथी लोग कई ऐसे हैं जो ये कहते हैं दिन में भोजन करने बैठने का नियम है और फिर अब 10, 5, 15 मिनट जितना खाने में लगेगा वो लगेगा। दिन दिख रहा था ना, बस दिन में बैठ गए, अब उठते उठते हो गई तो हो गई अब रात, अब क्या करें तो अब। लेकिन ऐसा उठते ही किसी व्यक्ति ने एकदम हाथ पकड़ करके बाहर दिखाया, जरा देखो जरा, ये तुम अभी उठे हो ना, अभी तुमने हाथ नहीं धोए हैं, अभी तुम देखो जरा कि दिन में खाना खा करके उठे हो। और मन में इतनी आत्मग्लानि का परिणाम आया, ओहो सूर्यास्त का समय देख करके उससे आधा पौन घंटा पहले भोजन कर लूंगा भैया, आगे कभी ऐसी गलती को दोहराऊंगा नहीं। तो फिर वो जो भोजन किया आपने 5, 7, 10 मिनट आगे बढ़ गया था, वो कहलाया अतिचार। और दिल खोल के रात को खा रहा है, ये अनाचार हो गया, फिर तो भंगी हो गया, फिर क्या बात करें। तो ख्याल में आई आपके 4 स्टेप हो गए, 25, 50, 75, 100 पर लगा लो इसको, कोई बात नहीं, कर सकते हैं ऐसा भी। शायद मैंने पहले भी इस तरह की बात कही थी, 25, 50, 75 और 100 की, पहले आप लोगों में से ही किसी ने कही थी, उसी को रिपीट किया था मैंने। 25% भंग हुआ, 50% हुआ, 75% हुआ और 100% टूट गया। तो इस तरह अभी इन्होंने यहां जो बात कही है, इन्होंने कहा सुनो भैया, जनवाणी तो अतिचारों तक की बात करेगी कि अतिचार नहीं लगे। हमारे सोचने संबंधी बात यह है अतिक्रम और व्यतिक्रम भी नहीं हुए, यह हमारी दृढ़ता से सोचने वाली बात है। हम दृढ़ता से इस बात को सोच रहे हैं अतिक्रम और व्यतिक्रम भी हमारे जीवन में नहीं। अरे दृढ़ता से पालन तो करो, जिसने यहां संयम रख लिया उसे रिवॉर्ड मिलता है देवगति में, क्यों नहीं मिलेगा बतलाइए मुझे रिवॉर्ड, क्यों नहीं मिलेगा। जिसने यहां भोजन छोड़ दिया, हाँ भोजन के ढेर,
जिसे पैसे की आसक्ति नहीं है, पैसा उसके चरणों में पड़ता है। जिसे धन नहीं चाहिए, धन उसके पास में आता है। जिसे प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है, प्रतिष्ठा उसके चरणों में आकर के लौटती है। जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके पास में वो चीज़ स्वयमेव चल करके आती है। ये जगत का विधान है, ये जगत का नियम है इस तरह का। तुम्हें पैसा पैसा, तुम पैसे पैसे के पीछे कितना भागते रहो, तुम्हारे पास में पैसा नहीं आएगा। एक बार पैसे से दृष्टि हटाकर स्वभाव को देखना शुरू करो। अरे चक्रवर्तित्व जैसी पदवियां, नारायण प्रतिनारायण तीर्थंकरों जैसी पदवियां, ये पैसे पैसे धन संपत्ति वैभव के पीछे भागने वालों को नहीं बंधा करती है। इन सारे संपत्ति वैभव, इन सब से दृष्टि हटाकर जिनकी दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव की तरफ जाती है, वो व्यक्ति अपने आप उसके ऐसी पदवियां बनती हैं कि 3 लोक की श्रेष्ठ पदवियां होती है। बोलो, अपने आप होता है इस तरह का, स्वयमेव है ये। भागने भागने से कुछ नहीं होता है। कितनी दुकान चलाएं, कितनी फैक्ट्रियां चलाएं, कितने बिजनेस चलाएं कि चक्रवर्ती जैसी संपत्ति इकट्ठी कर लेवें, नहीं होगी भाई साहब। एक ज्ञायक को देखो, उसके बाद में छोड़ दो, सारी प्रकृतियां देख रही है आपको कि आप किसको देख रहे हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शाविका रत्न समाज सेवी, दानवीर परम मुनि भक्त दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात।